अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सईद मुदस्सिर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8 चैप्टर नंबर 2 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 8 को। तो इसमें हम सबसे पहले तो देखते हैं प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, हमसे क्या रिक्वायरमेंट्स की जा रही हैं। जी, इसमें देखिए कह रहा है राइट अ प्रोग्राम। आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है दैट टेक्स मंथली इनकम एंड मंथली एक्सपेंस। मतलब कि मंथली इनकम कितनी है किसी बंदे की वो हमने एंटर करनी है, मतलब अपनी ही बात अगर कर ली जाए। मंथली एक्सपेंसेस एंटर किए जाएंगे ऑफ द यूज़र, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब कि मंथली एक्सपेंस में मंथली खर्चा कितना है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है, गैस बिल आ जाता है, फूड एक्सपेंस आ जाता है। ठीक हो गया। प्रोग्राम अब क्या कैलकुलेट करेगा? टोटल मंथली एक्सपेंस कैलकुलेट करेगा, टोटल के सालाना ईयरली एक्सपेंसेस, मंथली सेविंग, ईयरली सेविंग। ठीक ठीक ठीक, ओके। सो आइए स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट किए बगैर अपना प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हम कंपाइलर ओपन कर लिए मैंने। यहाँ पे मैं शार्प इंक्लूड stdio.h int main। देखिए जी, मैं सबसे पहले ना वेरिएबल्स कुछ बना लेता हूँ। मैं क्या क्या वेरिएबल बनाने पड़ेंगे मुझे, मैं प्रोग्राम को देखते हुए बनाता हूँ। सबसे पहले तो मुझे एक मंथली एक्सपेंस का वेरिएबल बनाना पड़ेगा और उसके बाद एक मंथली इनकम का वेरिएबल। ठीक है, तो देखिए मैं इसको m_इनकम मंथली इनकम का वेरिएबल बना देता हूँ, m_ एक्सपेंस का नाम दे देते हो। ठीक है, मंथली इनकम और मंथली एक्सपेंस। उसके बाद हमने किस तरह का वेरिएबल बनाना है? टोटल मंथली एक्सपेंस। ठीक है जी, तो हमारा इसी में आ जाएगा मंथली एक्सपेंस में। टोटल ईयरली एक्सपेंस, एक ईयरली एक्सपेंस का हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक ईयरली अंडरस्कोर एक्सपेंस का नाम से बना लेता हूँ। उसके बाद हम एक और काम करते हैं, देखते हैं और वेरिएबल कौन सा चाहिए। मंथली सेविंग्स, एक मंथली सेविंग्स का हम वेरिएबल बना लेते हैं, मंथली अंडरस्कोर सेविंग्स के नाम से बना लेते हैं। मैं उसके बाद फिर से नई लाइन पे जाके, ताकि ये थोड़ा सा आगे चला जाना था, मैं थोड़ा सा इसको नीचे नई लाइन पे ले आया हूँ। तो उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। मंथली सेविंग्स भी हो गई, ईयरली सेविंग्स की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ईयरली अंडरस्कोर सेविंग्स के बाद हमने और वेरिएबल कौन सा बनाना है? एवरेज सेविंग पर मंथ, एवरेज सेविंग। ठीक, इसको तो हम इसी में कैलकुलेट करेंगे ना। और इसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल और फूड एक्सपेंस नाम का वेरिएबल भी बनाना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम ई_ बिल के नाम से बना लेते हैं, उसके नाम से। गैस बिल को हम g_ बिल के नाम से बना लेते हैं, और फूड एक्सपेंस को हम f_ एक्सपेंस के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, बल्कि फूड हम पूरा ही कर लेते हैं, फूड _ एक्सपेंस। लीजिए, हमारे वेरिएबल्स कंप्लीट हो गए। अब सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है? हमने सबसे पहले इसमें से टोटल उसका एक्सपेंस कैलकुलेट करना है और साथ उसकी पहले मंथली इनकम देखनी कि मंथली इनकम कितनी है। आइए स्टूडेंट्स, पहले हम मंथली इनकम उस इनपुट के तौर पे लेते हैं। printf करो कि एंटर योर मंथली इनकम। मंथली इनकम यूज़र एंटर करेगा और उसके बाद होगा ये कि हम इसको जाके scanf के ज़रिए सेव करवा देते हैं। किसमें? मंथली इनकम नाम का जो वेरिएबल हमने बनाया हुआ है इसमें सेव करवा देते हैं। पहले इसकी हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं और यहाँ से बाहर निकल के हम m_ इनकम यानी मंथली इनकम में इसको हम सेव करवा देते हैं। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब मैं उसे बिल एंटर करवाता हूँ कि आपका बिल कितना है। यानी एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें, मतलब इसमें बिल जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, फूड एक्सपेंस, वो हमें सब कैलकुलेट करके देने पड़ेंगे ना। तो आइए ज़रा इसमें printf करते हैं जी। आपने करना है कि जी एंटर योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल एंटर करवाएंगे उसे हम, और जब वो इलेक्ट्रिसिटी बिल एंटर करेगा और मैं उसको कहता हूँ scanf करवाता हूँ, जाके scanf करवा दें आप (d) उसकी फॉर्मेट स्पेसिफायर। यहाँ पे एक मिनट, हम यहाँ पे एम्परसेंड का साइन यूज़ करना भूल गए, सॉरी। ये लाजमी यूज़ कीजिएगा वरना प्रोग्राम मिसबिहेव करेगा। एम्परसेंड का साइन यूज़ करें और उसको यूज़ करवा दें आप e_ बिल में। इलेक्ट्रिसिटी बिल में सेव हो गया। उसके बाद जी हम इसको फिर से गैस बिल हमने एंटर करवाना है, उससे हम फिर से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो आप देख लीजिएगा जिस तरह करना है आपने। मैं यहाँ पे कहता हूँ एंटर योर गैस बिल। तो यहाँ पे इसको मैं सेव करवाता हूँ g_ बिल में। g_ बिल में सेव हो गया, ये भी सेव होगा। फूड एक्सपेंस में लेता हूँ यहाँ भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाइएगा, यहाँ भी हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना है। मैं इसी को दोबारा कॉपी पेस्ट करता हूँ
तो नीचे मूव करें, एंटर योर फूड एक्सपेंस। फूड एक्सपेंस एंटर करनी चाहिए अपना। जब फूड एक्सपेंस एंटर करेगा और वो उसको सेव करवा दूंगा मैं जाके फूड अंडरस्कोर एक्सपेंस में, फूड अंडरस्कोर एक्सपेंस में। ठीक है जी, ये भी सेव हो गया। ले जी, हमारे पास एक्सपेंसेस टोटल आ गए। अब हमने टोटल एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। तो टोटल एक्सपेंस नाम का वेरिएबल हमने इसमें मंथली एक्सपेंस से बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको पहले बनाते हुए मंथली एक्सपेंस किसके बराबर है। मैं कहता हूँ जी मंथली एक्सपेंस जो है वो बराबर है इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपने प्लस कर देना है गैस बिल को, यानी जी अंडरस्कोर बिल को, और उसमें आपने ऐड कर देना है फूड अंडरस्कोर एक्सपेंस को। ठीक है जी, मतलब कि जितने हमारे एक्सपेंसेस होंगे इसमें कैलकुलेट होकर ओवरऑल सेव हो जाएंगे मंथली एक्सपेंस में। अब उसके बाद हमने कैलकुलेट क्या करना है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है मंथली सेविंग। अब सेविंग क्या होती है, अब जानते ही हैं, जितना खर्चा होता है उसमें से जो हमारी इनकम में से पैसे बचते हैं हमारी सेविंग होती है। तो मंथली सेविंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मंथली अंडरस्कोर सेविंग। हमने वेरिएबल ज़रा चेक कर लेते हैं, हमने वेरिएबल किस तरह बनाया हुआ है, सेविंग्स के नाम से बनाया हुआ मंथली अंडरस्कोर सेविंग्स। तो हम इसको यहीं पे वही यूज़ करेंगे कि मंथली सेविंग्स जो हैं वो बराबर हैं आपने मंथली इनकम, यानी एम अंडरस्कोर इनकम, दिस वन। मंथली इनकम में से आपने माइनस कर देना है मंथली एक्सपेंस को। ओके, एम अंडरस्कोर इनकम में से माइनस कर देना है आपने एम अंडरस्कोर एक्सपेंस को। मंथली इनकम में से जब मंथली एक्सपेंस को माइनस करवा देंगे तो हमारे पास मंथली सेविंग्स आ जाएगी। ओके, तो आइए ज़रा प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, दोबारा देखते हैं क्या कह रहे हैं। टोटल मंथली एक्सपेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। हाँ, टोटल ईयरली एक्सपेंस हमने कैलकुलेट करना है, तो उसको हम कैलकुलेट करने के लिए बल्कि चलें हम यहाँ पे इसको एज इट इज़ ले लेते हैं। हम कहते हैं जी कि ईयरली एक्सपेंस कहाँ पे गया जी, ईयरली एक्सपेंस, ये ईयरली एक्सपेंस है। अब ईयरली एक्सपेंस से मुराद ये हुआ ना कि हमारा सालाना एक्सपेंस कितना हो रहा है। ईयरली एक्सपेंस के लिए हम करेंगे ये कि जो मंथली एक्सपेंस है, मंथली अंडरस्कोर एक्सपेंस जो है आपने उसको मल्टीप्लाई करवा देना है किसके साथ, 12 के साथ, क्योंकि एक साल में 12 माह होते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए टोटल मंथली सेविंग्स, हमने वो कैलकुलेट कर ली हैं। ईयरली सेविंग्स हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, ईयरली सेविंग्स के लिए ये भी हमारे पास काम होगा। ईयरली सेविंग्स, ईयरली सेविंग्स, ईयरली सेविंग्स, ये आ गया, ईयरली सेविंग्स का वेरिएबल आ गया। नहीं जी, ईयरली सेविंग्स का वेरिएबल बना के हम बनाया हमने, हम इसको यहाँ पे नीचे देते हैं। ईयरली सेविंग्स बराबर है जो हमारे पास टोटल जो है मंथली सेविंग्स, मंथली सेविंग्स ये हैं, मंथली सेविंग को मल्टीप्लाई करवा देंगे इसी तरह 12 के साथ। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं स्टैरिक 12। तो स्टूडेंट्स अब हमारा जो है इससे आउटपुट लेते हैं प्रोग्राम से। हमारा ओवरऑल तकरीबन बन चुका हुआ है। सबसे पहले प्रिंट एफ करता हूँ मैं। प्रिंट एफ क्या करवाते हैं इससे, सबसे पहले हम, एक मिनट रुकिए ज़रा, टोटल मंथली एक्सपेंस। ओके, पहले हम मंथली एक्सपेंस का उससे हम आउटपुट करवा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले उससे आउटपुट करवाते हैं उसके मंथली एक्सपेंस। टोटल मंथली एक्सपेंसेस आर मॉडुलस डी। मॉडुलस डी के बाद हम एक नई लाइन ले लेंगे ताकि हमारे पास जो अगला हम प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करें हमारा नई लाइन में आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे हम एक मिनट ये यूज़ कर लेते हैं मॉडुलस डी, और यहाँ पे मैं कहता हूँ मंथली एक्सपेंस का नाम कौन सा वेरिएबल था हमारे पास, मंथली एक्सपेंस एम अंडरस्कोर एक्सपेंस के नाम से, दिस वन। हम इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ से बाहर निकल लें और यहाँ बता दें कि ये मंथली एक्सपेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जी आगे मूव करें। मंथली एक्सपेंस हमने बता दिए। उसके बाद स्टूडेंट्स जो है हमने क्या करना है, टोटल ईयरली एक्सपेंस, टोटल ईयरली एक्सपेंस भी ले लेते हैं जी हम इसमें। तो मैं यहाँ पे एक और इसी प्रिंट एफ को कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। टोटल ईयरली एक्सपेंसेस आर, ईयरली एक्सपेंसेस आर, यहाँ पे आपने दे देना है ईयरली एक्सपेंस, दिस वन। हम इस वेरिएबल को उठा के कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं ईयरली एक्सपेंस को शो करवा देगा। ओके स्टूडेंट्स, मूव करें अगले। प्रिंट एफ का फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ करना है। ओके, सो देखते हैं आगे मैं क्या कह रहा है। मंथली एक्सपेंस भी हमने शो करवा दिया, ईयरली एक्सपेंस भी। अब मंथली सेविंग और ईयरली सेविंग हमने शो करवानी है। तो मैं फिर से प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करता हूँ, इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं, कंट्रोल सी एंड फर्दर कंट्रोल वी।
मैं अब यहाँ पे कहता हूँ कि टोटल क्या यूज़ करना था हमने, मंथली सेविंग्स, टोटल मंथली सेविंग्स आर। अब मंथली सेविंग्स का हमने कौन सा वेरिएबल बनाया था स्टूडेंट्स, मंथली सेविंग्स का वेरिएबल हमने ऊपर बनाया हुआ है, तो आइए इसको हम कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं यहाँ पे, दिस वन मंथली सेविंग्स। इसको मैं कॉपी करता हूँ और नीचे ला के मैं इस वेरिएबल यहाँ पे इसको स्टोर करवा देता हूँ, सेव करवा देता हूँ यहाँ पे, दिस वन। ये हमारे पास आ गई मंथली सेविंग्स। उसके बाद फिर से मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि ज़रा टाइम थोड़ा बचे, वीडियो ऑलरेडी हमारी काफ़ी लेंथी हो चुकी हुई है, आप फिर भी इसको प्रोग्राम को देख के बना लीजिएगा। टोटल ईयरली सेविंग्स आर, यहाँ पे हम ईयरली सेविंग्स को निकालेंगे, ईयरली सेविंग्स आर, यहाँ पे ईयरली सेविंग्स के जो वेरिएबल हमने बनाया है उसको हम शो करवा देते हैं, दिस वन ईयरली सेविंग्स यहाँ पे है, ये ईयरली सेविंग्स यहाँ पे हम इसको शो करवा देते हैं। तो जी ये हमें ईयरली सेविंग्स आ जाएंगी। उसके बाद लास्ट वन हमें सेकंड लास्ट में क्या कह रहा है, एवरेज सेविंग पर मंथ और एवरेज एक्सपेंस पर मंथ। ठीक है जी, हम फिर से प्रिंटफ का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, एवरेज सेविंग्स पर मंथ, यहाँ पे हम ले लेते हैं मॉडुलस टी, और उसके बाद हम बैकस्लैश यूज़ करते हैं, बैकस्लैश नई लाइन पे आ जाएगा, और यहाँ पे हम बता देते हैं एवरेज सेविंग पर मंथ। तो पर मंथ हमारी सेविंग कितनी थी, पर मंथ की सेविंग हमारी आ रही है जी मंथली सेविंग्स, इसको हम यहाँ पे शो करवा देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे शो करवा देते हैं, ये हो गया। इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके अब अपनी ईयरली एवरेज सेविंग्स भी निकाल लेता हूँ। यहाँ पे दिस वन प्रिंटफ का फंक्शन, एवरेज सेविंग्स पर ईयर आर, और जो और पर ईयर से मुराद जो हमने, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, पर ईयर की बात हो रही है, एवरेज एक्सपेंस पर मंथ, सॉरी एवरेज एक्सपेंस पर मंथ की बात हो रही है। तो एवरेज एक्सपेंस पर मंथ, ठीक है जी, एक्सपेंस पर मंथ इज, तो पर मंथ का एक्सपेंस कितना है हमारा, m_expense, तो इसको कॉपी करते हैं और स्टूडेंट्स यहाँ नीचे ला के इसको हम पेस्ट कर देते हैं। लें जी, प्रोग्राम हमारा तैयार हो चुका है। तो आइए ज़रा इसका हम इससे आउटपुट लेते हैं, तो हमारा आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे हमें कह रहे हैं जी मंथली एक्सपेंस वाज नॉट डिक्लेयर्ड, ओके, मंथली एक्सपेंस को हमने डिक्लेयर ही नहीं, हमने तो m_expense किया हुआ है, इस तरह से हमारे पास एरर आया है। ओके, m_expense एंटर मंथली इनकम, साल के तौर मंथली इनकम मैं एंटर करता हूँ जी 52,000। उसके बाद वो कह रहा है जी एंटर योर इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं एंटर करता हूँ जी 1800 समथिंग, कुछ भी एंटर कर दें आप। गैस बिल मैं एंटर करता हूँ जी 550। कह जी फूड एक्सपेंस एंटर करता हूँ जी 6400 समथिंग। तो अब ज़रा गौर करें, यहाँ पे उसने कहा जी टोटल मंथली एक्सपेंस इनकम, पहले यहाँ पे दे रहा है हमें फूड एक्सपेंस, सॉरी टोटल मंथली एक्सपेंस आर दिस, मंथली एक्सपेंस ने टोटल किए, टोटल ईयरली एक्सपेंस इतने हो गए हमारे पास, टोटल मंथली सेविंग हमारे पास जो है वो इतनी हो गई 43,250, ईयरली सेविंग इतनी होगी। और उसके बाद ये देखें हमारा जिस तरह प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट थी हमारे पास, वो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा प्रोग्राम। अगर फिर भी किसी किस्म का आपको सवाल हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।